एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजा नामक एक व्यक्ति रहता था। राजा बहुत ही समझदार और अपने गांव के लोगों का ख्याल रखने वाला था। गांव में हर कोई उसे बहुत सम्मान देता था। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता और अपने कर्तव्यों को बहुत ईमानदारी से निभाता था। लेकिन उसके पास एक खास मित्र था, जिसका नाम किशन था। किशन एक साधारण लड़का था, जो राजा के साथ बचपन से था। किशन का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज था, लेकिन वह थोड़ा आलसी और लापरवाह भी था। किशन हमेशा राजा के साथ घूमता और उसकी मदद करता, लेकिन जब बात जिम्मेदारियों की आती तो वह अक्सर उन्हें टाल देता। राजा के जीवन में बहुत से कर्तव्य होते हुए भी वह किशन की लापरवाही को नजरअंदाज करता और उसे समझाने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास के जंगल में एक विशाल आग लग गई थी और वह तेजी से गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव के लोग घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। राजा ने तुरंत योजना बनाई और सभी लोगों को आग बुझाने के लिए तैयार किया। राजा और उसके लोग जलती हुई आग को बुझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग बहुत बड़ी थी। किशन भी राजा के साथ आग बुझाने में मदद करने आया, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा बहाने बनाने और आराम करने पर था। राजा ने किशन से कहा, तुम हमें मदद करने के लिए आए हो, तो पूरी मेहनत से काम करो। यदि हम सब मिलकर यह आग बुझा नहीं पाए तो हमारे गांव को खतरा हो सकता है। किशन ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, राजा भाई, मुझे लगता है कि ये आग खुद ही बुझ जाएगी, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा ने उसे गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी लापरवाही से सबका नुकसान हो सकता है, हम सबका जीवन यहाँ खतरे में है, तुम्हें गंभीरता से काम करना होगा। राजा ने किशन से कहा कि अगर वह मदद नहीं करेगा तो उसे दूर रहकर अपना काम देखना होगा। किशन समझ गया कि राजा की बात सच है और उसने दिल से काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद राजा और किशन के साथ गांव के सभी लोग मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए। आग बुझाने के बाद गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा का धन्यवाद किया। राजा ने किशन से कहा, देखो, अगर हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तुम्हारी लापरवाही से हम बहुत कुछ खो सकते थे, लेकिन अब तुमने समझ लिया है कि जिम्मेदारी निभाना कितना महत्वपूर्ण है। किशन ने सिर झुकाया और राजा का धन्यवाद किया। उसने ठान लिया कि वह आगे से अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और कभी भी लापरवाह नहीं होगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम किसी कार्य